सेकेंडली एक और क्वेश्चन था त्रिलोचन का, वो बस ये कह रहा है कि मैं शिव हूँ, ये बात मैं इंटेलेक्चुअली जानता हूँ, मनस पटल पे जानता हूँ, हम्म लेकिन इस चीज को रियलाइज करने के लिए साधना की आवश्यकता है ना, अलग एक्सपीरियंसेस की आवश्यकता है। तो अगर मैं शिव हूँ तो मैं भूल क्यों गया कि मैं शिव हूँ? ये इग्नोरेंस आ कहाँ से गई मेरे में? सी हम्म, द फैक्ट इज, सच्चाई यही है कि ये इग्नोरेंस आपकी ही स्वतंत्र शक्ति है। हम्म, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझना, लेकिन जब आप इसको समझ लोगे तो इससे ब्यूटीफुल कुछ है ही नहीं। अ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि तंत्र में डिवीजन है, द्वैत हम्म, द्वैत अद्वैत और अद्वैत। तो हम्म, जो भी द्वैत और द्वैत अद्वैत हैं 28 तंत्र, उनको हम्म, सिद्धांत कहते हैं, शैव सिद्धांत। तो साउथ में शैव सिद्धांत को बहुत फॉलो किया जाता है। शैव सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये जो फॉरगेटफुलनेस है, ये जो मल है, इसको हम मल कहते हैं। ये कैटरैक्ट की तरह है, मतलब आंखों में एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण चीज़ें सही से नहीं दिखती। तो ये उसके तरह है, और ये फिजिकल है, मतलब इसका एक टैंजिबल, एक फिजिकल वजूद है। तो इसीलिए ये रिचुअल के माध्यम से ही, रिचुअल भी फिजिकल होता है, जितने भी हम साधना करते हम्म, हैं, रिचुअल्स फॉलो करते हैं, ये भी फिजिकल है। तो शैव सिद्धांत के अनुसार ये जो मल है, ये जो कैटरैक्ट है, ये फिजिकल है, इसलिए फिजिकल रिचुअल से ही हटेगा। लेकिन जब हम अद्वैत तंत्र में आते हैं तो उसके अनुसार ऐसा है कि हम शिव हैं और हम लोगों ने आंखें बंद कर लिया। तो हमने जो आंखें बंद की है वो भी हमारा ही हिस्सा है, वो भी हमारा ही स्वतंत्रता है। ये हम ही है, हमारा कॉन्शियसनेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, हमने अपने कॉन्शियसनेस को सीमित कर लिया है और इसीलिए हम भूल गए हैं। कोई बाहर नहीं है, कोई इम्प्योरिटी बाहर नहीं है जो हमें, हमारे अंदर ये फॉरगेटफुलनेस ला रही है, हमारे अंदर ये इग्नोरेंस ला रही है। ये हम ही हैं जो अपने, स्वामी विवेकानंद ने भी ये कहा था, तुम ही अपने हाथों से अपने आंख को ढक लेते हो और फिर चिल्लाते हो कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये तुम्हारा ही हाथ है, ये तुम्हारे ही आईलिड्स हैं जो तुम्हारी आंखों को ढके हुए हैं, और ये तुम्हारी स्वतंत्र शक्ति है। तुम इतने स्वतंत्र हो कि अपनी स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करने के लिए तुम बंधन में बंध गए, ये दिखाने के लिए कि तुम कितने कितने स्वतंत्र हो, कि तुमसे कुछ भी अलग नहीं है, तुमसे बंधन भी अलग नहीं है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल फिलॉसफी है, उसको रियलाइज करना होगा। जब आप इसको रियलाइज कर लेते हैं ना, जब आप ये रियलाइज कर लेते हैं कि ये मेरी ही स्वतंत्रता है, ये मेरे फ्रीडम का एक्सप्रेशन है, ये फॉरगेटफुलनेस, और फिर आप रिकॉग्नाइज करते हो कि मैं शिव हूँ। रिकॉग्नाइज करना, बनना नहीं है, रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है। हाँ, इससे एक कॉन्सेप्ट है तंत्र में कि शिव बंधन में इसीलिए फंसे क्योंकि वो अपनी स्वतंत्रता, वो अपनी खुशी, वो अपनी मुक्ति अपने से बाहर ढूंढ रहे थे। तो इट इज अ ब्यूटीफुल लाइन कि जब आप अपना कंप्लीटनेस अपने से बाहर देखते हो, आप बंधन में फंस गए, और यही आडव मल है। तो देयर आर 3 मलास इन द त्रिका सिस्टम। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। इसमें जो पहला है और मोस्ट फंडामेंटल है, सब कुछ का रूट, उसको कहते हैं आडव मल। ये जो मल है वो ये कहता है कि तुम अपनी स्वतंत्रता, अपनी पूर्णता, अपनी मुक्ति अपने से बाहर ढूंढ रहे हो, और इसीलिए तुम बंधे हो। क्योंकि तुम अपने से बाहर देख रहे हो अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए तुम बंधे हो। हमारा कंप्लीटनेस हमसे बाहर ही है। हम बिना अपने मम्मी पापा के कंप्लीट नहीं है, हम बिना अपने पद के कंप्लीट नहीं है, बिना अपने डिग्री सर्टिफिकेट के कंप्लीट नहीं है, हम बिना अपने कंट्री के कंप्लीट नहीं है। तुम अपनी कंप्लीटनेस को अपने से बाहर ढूंढ रहे हो, एंड दैट्स व्हाई यू आर ट्रैप्ड। हाँ, और हम ऐसा नहीं है ना, और ऐसा देखो, ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ बिलीफ है कि जो हमें सोसाइटी ने डाल दिया है, ये एक फंडामेंटल डिल्यूजन है। इट इज नॉट जस्ट बिलीफ। फंडामेंटल डिल्यूजन जब मैं कह रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आ जाता है कि जैसे हम खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, वो भी तो बाहर से आ रहा है। बिल्कुल। जैसे हम सांस ले रहे हैं, वो भी तो बाहर से आ रहा है। तो फिर हम कैसे रियलाइज करें कि हम अपने आप अंदर कंप्लीट हैं? तो ऐसा नहीं है कि ये डिल्यूजन बस दूसरे तरीके के डिल्यूजन से हटेगा, एफर्मेशन से हटेगा, नहीं, ये फर्म कन्विक्शन, ये फर्म एक्सपीरियंस से हटता है। जैसे देयर वाज अ तांत्रिक साधक जिसको साइंटिस्ट और सबने टेस्ट किया, वो फेमस थे क्योंकि वो खाते नहीं थे, उनका मैं नाम भूल गया। तो उनको एक रूम में रखा गया बहुत दिनों के लिए, और कंप्लीट मॉनिटर किया जा रहा था उनको, और वो कभी बाथरूम नहीं गए, कभी उन्होंने खाया नहीं। तो ऐसा पावर है हमें कि हम बिना खाए रह सकते हैं। इनफैक्ट कुछ योगी जब वो समाधि में चले जाते हैं, प्रहलाद जानी ओके, हाँ, तो फिर वो सांस भी नहीं लेते, ब्रेथलेस हो जाते हैं। इनफैक्ट समाधि में कहा जाता है कि कैवल्य कुंभक लग जाता है, पूर्ण कुंभक, पूरी तरीके से ब्रेथलेसनेस। तो आपको इन सब चीज़ों की भी आवश्यकता नहीं है, और क्या, आप पूरी तरीके से अपने अंदर कंप्लीट हो। और इस कंप्लीटनेस को रियलाइज करने के लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। और वो एक्सपीरियंस कैसे आएगा? वो एक्सपीरियंस आएगा अपने आप। उसके लिए उपाय है, उसके लिए 3 उपाय हैं, शाक्तोपाय, शांभव उपाय और आणव उपाय। इनको फॉलो करो, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि फर्म कन्विक्शन रखो कि मैं मुक्त हूँ, मैं शिव हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं फ्री हूँ। हर हमेशा आपको ये फर्म कन्विक्शन रखना है कि संसार इल्यूजन है, मैं मुक्त हूँ, मैं ही शिव हूँ जिसने अपने आप को बांधा है। सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा। ये जो है आपका कॉग्निटिव
मेंटल एक्सेप्टेंस कि हाँ मैं शिव हूँ। मेंटल एक्सेप्टेंस वर्स्ट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस होता है, क्योंकि आज आप कुछ सोच रहे हो, कल आप कुछ सोच चुके। जो भी अभी यहाँ पे कह रहा है, जिसने भी पूछा ये कि मेंटली मैं मानता हूँ कि मैं शिव हूँ, 3 साल पहले आप नहीं मानते थे मेंटली कि आप शिव हो। मोस्ट प्रोबेबली, मैं आपको नहीं जानता, बट आई गेस 4 साल पहले आप नहीं हाँ। जानते थे, नहीं मानते थे कि आप शिव हो। जब तक आइडिया आपको इंट्रोड्यूस नहीं करा था किसी ने, आप नहीं हाँ। इस चीज पे बिलीव करते थे ना। हाँ, 12 साल से आप नहीं मानते थे कि आप शिव हो, 1000 साल से, अपने पुराने जन्मों से आप नहीं मानते थे कि आप शिव हो, एंड सडनली 1 साल, 1 महीने, 2 महीने से आप मान रहे हो कि आप शिव हो। इससे क्या आप मुक्त हो जाओगे? नहीं। आपके अनकॉन्शियस में, आपके सबकॉन्शियस में जो वृत्ति बन चुकी है, उसको रिप्लेस करना होगा। आपको इसको अपने अनकॉन्शियस तक पहुंचाना होगा पहले, तभी वो एक्सपीरियंस आएगा। वो एक्सपीरियंस जो आपको पूरी तरीके से रियलाइज करा देगा कि आप स्वतंत्र हैं। तो ये है इसका आंसर।